नमस्कार भाई दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। अभी तक तो पंजाब के किसान संघर्ष कर रहे थे। लैंड पूलिंग बिल जो आया हुआ था, किसानों की जमीन को खरीदा जा रहा था, जबरदस्ती खरीदा जा रहा था। अब हरियाणा में और अल्टीमेटम आ गया भाई 31 अगस्त तक 3,000 एकड़ रेवाड़ी से, 9,000 एकड़ फरीदाबाद से, कुल मिलाकर 35,500 एकड़ जमीन 31 अगस्त तक हरियाणा सरकार खरीदेगी। अभी तक तो पंजाब वाले संघर्ष कर रहे थे। पंजाब वालों ने तो संघर्ष कर लिया था, तुम संघर्ष नहीं कर पाओगे। लेकिन एक बात थोड़ी ध्यान से सुनना, और वो जरूरी भी है। बात की गंभीरता को जरूर समझ लेना। ये आपको पहले बता रहे हैं, छोटे मोटे मनमुटाव को खत्म कर किसान एकता जिंदाबाद का नारा बुलंद करो, अन्यथा सरकारें अड़ियल रुख से काम कर रही हैं। जमीन हमारी सबसे जरूरी पूंजी है, अगर यही बेच दी तो बचेगा क्या। अपने जल जंगल जमीन को सुरक्षित रखना है तो दोबारा एकता बना लो भाई, दोबारा एकता बना लो, नहीं तो गए हो। फिर बाद में मत चिल्लाना कि हमारे साथ ये हो गया और हमारे साथ ये हो गया। कुछ नहीं होया भाई। ये सरकार ने ना एक जाल बिछा दिया था, क्योंकि इसको पता था किसने लड़ा था आंदोलन, हरियाणा और पंजाब ने मिलकर लड़ा था। यही तो सबसे पहले लड़के खड़े हुए थे। और इन्हीं के किसानों को बर्बाद करना जरूरी है, क्योंकि ये बार बार सिर उठाते हैं। अब वो तुम्हारे सिर को झुकाया जाएगा। उससे पहले आपको एक बात और बताते हैं, 3-4 बातें बड़ी गंभीरता से सुनना। कल पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का निधन हो गया। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, अकाल पुरख वाहिगुरु उनका अपने चरणों में स्थान दे भाई। लेकिन किसी भी मुसलमान ने, किसी भी सिख ने एक भी शब्द गलत नहीं लिखा उनके लिए। पूरी सोशल मीडिया उठा कर देखो आप, जो अपने नाम के पीछे हिंदू लगाते हैं, जो अपने नाम के पीछे कट्टर बीजेपी भगत लगाते हैं, इतनी गंदी गंदी गालियां लिख रहे हैं सत्यपाल मलिक के लिए कि है ना, शर्म को भी शर्म आ जाए। लेकिन बेशर्मों को शर्म नहीं आती। मानते हैं भाई, मतभेद हो सकते हैं, किसी भी उस पर बात पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद और ये मनभेद की कट्टरता ना सिर्फ और सिर्फ इन ना, ये जो सो कॉल्ड लिंडू हैं, इन लिंडुओं के दिमाग में घुसी हुई है। इनका ना गोबर खाना छुटवा दो। अगर ये गोबर खाते दिखाई दे जाए ना, इनसे पैसे लो, और पैसे भी इतने महंगे लो कि उससे है ना, पाइया गोबर से 3 kg सेब आ जाए। इतने महंगे पैसे लो इनसे, तब जाके बात बनेगी, तब ये गोबर खाना छोड़ेंगे। नहीं तो इनको फ्री की जो चीज़ मिलती है, गोबर खाना, मूत्र पीना, ये इनका काम बन गया है। और फिर सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाना, और वो गंदगी इतनी फैला दी कल इन्होंने, मतलब कि हद ही कर दी भाई। गुस्सा इतना ज़्यादा आ रहा था, दिल तो कर रहा था कि भी इनको अच्छी अच्छी सुना दें। गालियाँ हमारे को भी आती, कहीं सोच रहा नहीं आती होगी। गम आगे रहनी है हाँ, और जाट रेजिमेंट में नौकरी कर रहा है कि यार बढ़िया वाली गाला हुए हैं। नहीं तो ना तुम रिकॉर्ड उठा के देखो, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की टीम घोषित की गई है पूरे इंडिया की। 10 खिलाड़ी घोषित किए गए, 10 में से 9 खिलाड़ी हरियाणा के हैं। ये है हरियाणा और पंजाब की ताकत। आप खेलों में ले लो, आप बॉर्डर पर ले लो, सबसे आगे मिलेंगे। और जब भी देश पर कोई मुसीबत आती है, तब ये दोनों खड़े होते हैं। छोटा बड़ा भाई दोनों मिलकर खड़े हो जाते हैं। बस सरकारों को यही तकलीफ है कि इनको दबाना कैसे है, और वो दबाने का इन्होंने तरीका सीख लिया। पंजाब में लिया है लैंड पूलिंग बिल। एक वो है नशेड़ी है, एक मार का पौवा की तो पहुंच जाए, वो पौवा मार का कोई आदेश दे दे, लैंड पूलिंग बिल बहुत अच्छा है, 2-4 और बुला ले अपने ग्लासमेटा ने। वो ग्लासमेट 2-2, 4-4 पैग पीए हैं और बढ़िया भाषणबाजी शुरू करते हैं सोशल मीडिया पर। बहुत बढ़िया बिल लेकर आया भगवंत मान, बहुत बढ़िया। अगर जमीन चली गई ना, तुम सिर उठाने के लायक भी नहीं बचोगे। अभी ये जमीन है तो तुम थोड़ा बहुत सिर उठा लेते हो, वो सिर उठाने के लायक भी नहीं बचोगे। और सरकार का खेल ही यही है। और विशेष तौर पर उपजाऊ जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। कौन से औद्योगिक शहर बसा रहे हो? कौन से शहर तुम पंजाब के अंदर बसाना चाहते हो? पंजाब वाले तो बसे हुए हैं, और किसको लेकर बसाना चाहते हो? इस सवाल का जवाब है किसी के पास? हरियाणा में किसको बचाना चाहते हो? ये भैया भी हरियों को बसाना चाहते हैं, चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो पंजाब हो, दोनों तरफ बराबर है। ये दोबारा से एकता बनानी पड़ेगी। कहीं सोच रहे हो कि भाई अभी फिर चुपचाप बैठ जाओगे? नहीं, अगर अब की बार फिर चुप रहेगे ना, फिर नहीं उठ पाओगे जिंदगी भर नहीं उठ पाओगे। याद देखो, कमाल की बात हो रही है, जिसके ऊपर बलात्कार का, हत्या का आरोप है, वो 14वीं बार जेल से बाहर आ गया। 14वीं बार 40 दिनों के लिए। सिर्फ किस लिए? अपना जन्मदिन मनाने के लिए। कौन सा महान काम करके जेल में गया भाऊ? उसको जन्मदिन मनाने के लिए वो बलात्कारी बाहर आएगा? क्यों नहीं ये सवाल उठाते तुम? नहीं, सवाल नहीं उठाना। कोई सवाल उठाए ना, उल्टा उसके पीछे लग जाना है कि भाई तूने सवाल कैसे उठा दिया है। इनका तो भाई बाबा है, इनका तो पापा है, पता नहीं क्या क्या है। कब पकड़ा गया था वो? 2020 में पकड़ा गया था ना, अक्टूबर 2020 को 1 दिन की पैरोल, जाकर अपना आश्रम संभाल कर आया था। फरवरी 2022 को 21 दिन की पैरोल। और ये ध्यान देना, उस टाइम के आसपास आपको इलेक्शन मिलेंगे। इलेक्शन अक्टूबर 2022, फिर 40 दिन की पैरोल। जून 2022 30 दिन की पैरोल। जनवरी 2023 40 दिन की पैरोल। जुलाई 2023 30 दिन की पैरोल। नवंबर 2023 21 दिन की पैरोल।
जनवरी 2024 60 दिन की पैरोल, अगस्त 2024 21 दिन की पैरोल, सितंबर 2024 21 दिन की पैरोल, फरवरी 2024 30 दिन की पैरोल, अप्रैल 2025 21 दिन की पैरोल, अगस्त 2025 फिर 40 दिन की पैरोल जन्मदिन मनाने के लिए। ये क्या कौन सा है भाई? ये है क्या वो लिंडू राष्ट्र तुम्हारा? यही है क्या वो लिंडू राष्ट्र? डूब के मर जाओ कहीं। बलात्कारियों को तुम अपना बाप बोलते हो, बलात्कारी और हत्यारे तुम्हारे बाप हैं, फिर बोलते हैं देखो हम कुछ नहीं कर रहे। मैं तो एक अरे कमाल ही कर दिया, मोदी साहब ने इतना इमोशनल डायलॉग मार दिया भाई, किसी को पता ही नहीं लगा है। मोदी साहब के खुद बोला मोदी साहब ने, हमारे तो बच्चे हैं नहीं, हम खप रहे हैं आपके बच्चों के भविष्य के लिए। अरे क्यों खप रहा था? तू छोड़ दे इस कुर्सी ने, छोड़कर एक साइड में हो जा। हमारे बच्चे की चिंता तू मत कर। अगर तू इतना ही चिंता करने वाला होता ना, लुगाई को छोड़कर नहीं भागता, खुद के बच्चे पैदा करता, उनको पाल के दिखाता। तू तेरे को पता है क्या गृहस्थी कैसे चलती है? माँ बाप को छोड़ गया, भाई बहनों को छोड़ गया, लुगाई को छोड़ गया, भाग गया घर से चोरी करके। कमाल की बात है, वो हमारे बच्चों का भला करेगा। कितना भला कर रहा तू? 11 करोड़ रोजगार दे दिए। अरे बड़े कमाल की बात, कहां दे दिए? एक हमारा सैनी साहब है भाई, कोई इसने समझा लो, बोला मोदी जी ने हर गरीब को पक्का मकान दे दिया। किस गरीब को दे दिया? मैं अपने गांव में 50 गिना दूंगा जिनके पास पक्के मकान नहीं है। दिखा देना है किसको दे दिया। दिया क्या किसी को? मतलब झूठ के तूफान छोड़ने, झूठ झूठ झूठ। इनका झूठ कभी खत्म नहीं होगा। इनका झूठ तब खत्म होगा जब ये खुद खत्म हो जाएंगे। भीष्म पितामह को ना, थारे तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, जाओगे तुम भी इस दुनिया से। और जिस दिन जाओगे ना, तुम्हारे जो पीछे बचेंगे ना, तुम्हारे गंद भगत बचेंगे। फिर ये सोशल मीडिया पे देखेंगे कौन सा तूफान आएगा तुम्हारे लिए। ऐसा तूफान आएगा कि शर्म को भी शर्म आ जाएगी। वो तूफान फिर आएगा। और विशेष तौर पर किसानों से अपील है, अपनी एकता बना लो, अपने पंजाब के साथ तालमेल वापस इकट्ठा करो। नेताओं पर भरोसा मत करो, किसानों से अपील है ये। नेताओं से कोई अपील नहीं है अपनी। हम नहीं मानते किसी किसान को नेता, भाई कोई किसानों का नेता कोई नहीं है, ना हम हरियाणा वालों को मान रहे ना पंजाब वालों को मान रहे। लेकिन लोगों से अपील, अपनी एकता बना लो भाई, एकता बना लो। एकता नहीं बनाई ना तो तुम्हारी जमीन गई। और ये कोड़ियों का भाव लेंगे। 31 अगस्त लास्ट डेट टेक रहे ना, जबरदस्ती कब्जा करेंगे, जबरदस्ती। जैसे मकानों को तोड़ रहे हैं ना जबरदस्ती, ऐसे ही कब्जा करेंगे और तुम सांस नहीं निकाल पाओगे। और जब यहाँ भैयों को बसा दिया जाएगा ना, तुम्हारे को रंगाई पुताई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबको मकानों को लाल बना देंगे, वो खा खा के गुटखा थूक थूक के, और सबके मकान लाल बना देंगे। तुम्हारे को तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी लिपाई पुताई की भी, वो लिपाई पुताई अपने आप भैया कर देंगे। इन्होंने तो हावड़ा ब्रिज को नहीं छोड़ा, गुटखा खाने वाली फौज ने तो ऐसा गुटखा खा खा के हावड़ा ब्रिज जो इतना अंग्रेजों का बनाया जमाने से चल रहा था, जब उसकी चेकिंग करी ना, एक गुटके के कारण हावड़ा ब्रिज गिरने की स्थिति में आ गया था। जब वैज्ञानिकों ने अपना कुछ जोड़ तोड़ कराया उसके ऊपर, ऐसा कुछ लगाया भाई, एक गुटका थूके भी है ना तो उसके ऊपर ना जाए, उस स्टील के ऊपर ना जाए। अंग्रेजों की बनाई हुई चीजें आज तक ऐसी की ऐसी चल रही है। ब्रह्मपुत्रा पे एक ही पुल है, उसी से ट्रेन जाती है, उसी से गाड़ियां जाती हैं। दूसरा पुल नहीं बना सके ये। आज़ादी के इतने साल हो गए तुम्हारे को, आज तक तुम एक पुल नहीं बना पाए। तुमने बनाया क्या ये बता दो फिर, क्या बनाया? लोगों का मूर्ख। पिछले 11 साल से वैसे मूर्ख बने तैयार हैं। क्यों, किस कारण मूर्ख बने? ये गोबर प्रजाति के कारण। हम इस गोबर प्रजाति कुछ कमेंट करते हैं ना, इनमें उलझ कर रह जाते हैं। अरे जो मेरा दूसरा चैनल है ऑफिशियल दीपक फौजी, उस पर दुनिया भर के कमेंट करते हैं, मैं एक का भी जवाब नहीं देता। मेरे को पता है घूम फिर कपड़े आप चले जाएंगे, गोबर खानी फौज है, इसका क्या जवाब देना है? आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? एकता होनी चाहिए नहीं? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।